वेलकम टू कान्हा शर्मा क्लासेस। चलते हैं क्लास 11th चैप्टर 2.2 प्रश्नावली पर। इसमें क्वेश्चनों में पूछा जाएगा आपसे प्रांत निकालना, परिसर निकालना। प्रांत निकालने के लिए क्वेश्चन में जो x के मान पर निर्भर होता है वो तो होता है प्रांत, और जो y के मान पर निर्भर होता है वो कहलाता है परिसर। तो हमें x के मान ढूंढने और किसके मान ढूंढने, y के। जैसे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। जैसे क्वेश्चन है a बराबर दिया हुआ है 1 2 3 डॉट 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 14 तक, और एक समीकरण दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 0। x और y दोनों एलिमेंट a, मतलब एलिमेंट a का मतलब होता है a में दोनों अवयव हैं, x भी है और y भी है, दोनों a में से लेने हैं। पहले हम x की नॉर्मल वैल्यू 1 रखेंगे, x की जगह पे 1 रख के हम ये निकालेंगे y कितना आएगा। रखिए इसमें 3 गुणा 1 माइनस वाई बराबर 0, y बराबर आया 3। अगर हम x की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 यहाँ पर रखिए, 3 दूनी 6, y बराबर आएगा 6। और अगर हम x की जगह पर 3 रखें तो 3 तिया 9, y बराबर आएगा 9। अगर x की जगह पर 4 रखें तो 4 तिया आएगा 12। अगर हम x की जगह पे 4 रखें, x की जगह पे 4, तो y बराबर कितना आएगा, 4 ती 12। और अगर हम x की जगह पे 5 रखें तो 5 तिया 15, जो कि हमारे पास तो संख्या 14 तक ही है, तो ये वाली कंडीशन चलेगी नहीं। अब x के कौन कौन से मान हमने रखे, x के मान रखें 1 2 3 4, जिससे y के कौन कौन से मान उत्पन्न हुए, 3 6 9 12, ये तो उत्पन्न हुए थे। 1 का 3, 2 का 6, 3 का 9, 4 का 12। और जो x के मान होंगे वो तो कहलाएंगे प्रांत, और जो y के मान होंगे वो क्या कहलाएंगे, परिसर। वैसे इस क्वेश्चन में सहप्रांत भी पूछा है। सहप्रांत वो होता है जिस पर x और y दोनों डिपेंड होते हैं। सहप्रांत x और y दोनों a पर डिपेंड है, और a का मान कितने से कितने तक है, 1 से लेके 14 तक, वही सहप्रांत होगा। जिस पर प्रांत और परिसर दोनों डिपेंड होते हैं वो सहप्रांत कहलाता है। x और y दोनों डिपेंड होते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 है y बराबर x प्लस 5 दिया हुआ है। x संख्या 4 से कम है और प्राकृत भी है। x का मान 4 से कम लेना है। 4 से कम कौन कौन होता है, 3 2 1। अब इन तीनों मानों को इसमें रख के y का मान निकालिए। पहले हम y बराबर 3 रखेंगे x की जगह पर, 3 प्लस 5 कितना आएगा, 8। 2 रखेंगे तो 2 प्लस 5 कितना आएगा, 7। 1 रखेंगे तो 1 और 5 कितना आएगा, 6। ये जो है वो तो कहलाएगा प्रांत, और ये जो है वो क्या कहलाएगा, परिसर। x का मान प्रांत कहलाएगा, y का मान परिसर। पर अगर हमें इसी क्वेश्चन में रोस्टर रूप में व्यक्त करना हो, तो रोस्टर रूप में व्यक्त करने के लिए हमें मानों को देखना है किसके साथ क्या मान आया। 3 रखने पर क्या आया, 8, तो यहाँ लिखेंगे 3,8। 2 रखने पर क्या आया, 7, 2,7। 1 रखने पर क्या आया, 6, 1,6। इसे हम कहेंगे कौन सा रूप, रोस्टर रूप। 3 रखने पर 8, 2 रखने पर 7, 1 रखने पर 6। दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलिए। मतलब हर एक क्वेश्चन में प्रांत और परिसर के लिए प्रश्नावली बनाई गई है। x का मान प्रांत और y का मान परिसर। आपको इन्हीं 2 चीज़ों पर फोकस रखना है इस प्रश्नावली में। क्वेश्चन में a का मान दिया है 1 2 3 5, और b का मान दिया हुआ है 4 6 9, और कहा गया है x और y का अंतर विषम है। उसे रोस्टर रूप में लिखना है क्वेश्चन को बस केवल। तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए 2 ऐसी संख्या जिन्हें घटाने पर अंतर विषम है, वो हमें इसमें से और इसमें से लेनी है, तो इन्हें घटाइए। इसके अलावा हमें ये और देखना है x और y हमें लेने कहाँ से हैं। तो उसके लिए दिया हुआ है इसमें x रखना है आपको एलिमेंट a में से, और y रखना है एलिमेंट b में से। मतलब x a में मिलेगा, y b में मिलेगा। ठीक है, तो पहले x का मान ढूंढो। x का हमने नॉर्मल मान ढूंढा 1। अब 1 को हम किसके साथ घटाएं कि अंतर विषम आए। जैसे 4 के साथ घटाइए, 1 में से 4 के तो कितने बचेंगे, 3। 3 एक विषम संख्या है, तो ये कोष्टक चल जाएगा। अगर हम 1 को 6 के साथ घटाएं तो
1 में से 6 के तो कितने बचेंगे 5, चल जाएगा। विषम है, 1 में 9 के साथ घटाएं 1 को तो क्या बचेगा 8, जबकि 8 विषम नहीं है तो ये नहीं चलेगा। अब 2 के साथ चलते हैं, 2 में से क्या घटाएं 4 घटा के देखें तो 2 बचेगा, सम है। 6 में घटा के देखेंगे तो 4 बचेगा, वो भी कैसा है सम। भाई 2 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 2 में से घटाएंगे, चिन्ह पर ध्यान नहीं देना यहाँ, वो तो अंतर है, बड़े में से छोटा घटाया जाता है। और 2 में से 9 या 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा, कैसा है विषम, तो 2,9 भी चल जाएगा। 3 के साथ 3 में से 4 या 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, चल जाएगा। 3 6 कितने बचेंगे 3, चल जाएगा। पर 3 9 नहीं चलेगा, 9 में से 3 के तो 6 बचते, नहीं चलेगा। 5 के साथ 5 4 चल जाएगा, 5 6 चल जाएगा, 5 9 नहीं चलेगा। केवल कौन से चलेंगे, जिन्हें घटाने पर विषम संख्याएं बड़ी में से छोटी घटानी है, अंतर का मतलब ये होता है। ठीक है, चलिए 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वें क्वेश्चन में ये चित्र दिया हुआ है। सबसे पहले तो इसमें, वैसे तो इसमें अलग अलग समुच्चय निर्माण पूछा है। सबसे पहले हम लिखेंगे रोस्टर रूप, जो कि आसान है। रोस्टर रूप में क्या दिखाई दे रहा है, 5 एरो संबंध रख रहा है किसके साथ, 3 के साथ। तो इसका कोष्टक क्या बना 5,3। ये एरो ही आपको बताएगा किसका संबंध किससे है। 6 का संबंध किससे है 4 से, तो 6,4। 7 का संबंध किससे है, नीचे देखिए 5 से, तो यहाँ लिखेंगे 7,5। ये हो गया कौन सा रूप, रोस्टर रूप। दूसरा, अगर इसमें प्रांत पूछे तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो x के मान पर निर्भर करे वो प्रांत कहलाएगा। कौन कौन है प्रांत इसमें, 5 6 7। और अगर मैं परिसर निकालना हूँ तो वो y के मान पर डिपेंड करेगा, 3 4 5। तो परिसर क्या हुआ, 3 4 और 5। ये हो गया प्रांत और ये हो गया परिसर। अब बचा समुच्चय रूप। समुच्चय रूप के लिए हमें ये देखना है, ये x के मान है और ये y के मान। तो y और x के जो मान है वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहे हैं, x, y सच दैट ये अनुपात का निशान जो सच दैट कहलाता है। इस प्रकार क्या संबंध है x और y में, बार बार दिखाई दे रहा होगा। देखो ये 5 है, ये 3 है, कितने कम है 2। ये 6 ये 4 है, ये भी कितना कम है 2। 7 में से 5 2 ही कम है। तो हर बार जो x का मान है वो y के मान से 2 ज़्यादा है, या हम ये कहें y का मान x के मान से 2 कम है। या तो हम लिख सकते हैं y जो है वो x के मान से 2 कम है, मतलब x - 2 के बराबर है। या हम कह सकते हैं कि x का मान y के मान से 2 ज़्यादा है। पर उसमें फिर x की लिमिट और रखनी पड़ेगी कि x कहाँ तक है। x कहाँ तक है, 5 6 7 तक, ये है x की लिमिट। ठीक है, ये हुआ समुच्चय रूप। एक बार और समुच्चय रूप पर ही ध्यान दीजिए। y के मान जो है वो 3 4 5 और ये 5 6 7 x के मान है। ये और ये कितने का अंतर है, 5 और 3 में 2 का है, 6 और 4 में 2 का है, 7 और 5 में भी कितने का है 2 का है। अब x बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, y बड़ा दिखाई दे रहा है। x बड़ा है y से, कितना बड़ा है 2 बड़ा है। या हम कह सकते हैं y जो है x से 2 कदम छोटा है। जैसे 5 में से 2 घटा के देख लीजिए 3 बचेगा, 6 में से 2 घटाइए 4 बचेगा, 7 में से 2 घटाइए कितना बचेगा 5। ये सब मान आ जाएंगे, इसीलिए संबंध हो गया y बराबर x - 2। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5वां क्वेश्चन है a बराबर 1 2 3 4 6। इसमें a, b जैसे कोष्टक बनाने हैं। a, b को विभाजित करता है, पूर्णतः विभाजित, उसमें लिखा हुआ है यथावत, मतलब a से b में भाग देनी है और वो भी पूर्ण भाग होनी चाहिए। जैसे हम a का जो a और b के मान और बताए गए हैं इसमें कि a और b हमें लेने हैं एलिमेंट a में से, मतलब इसी में मिलेंगे a और इसी में मिलेगा b। a b को विभाजित कर रहा है, तो a का मान पहले चॉइस कीजिए 1। 1 से किस किस में भाग जा सकती है इनमें से, 1 खुद 1 में ही जा सकती है, 1 से 2 में भी जा सकती है, 1 से 3 में भी जा सकती है, 1 से 4 में भी जा सकती है, 1 से 6 में भी जा सकती है। अच्छा, ऐसे ही 2 से चेक कीजिए, 2 से 2 में जा सकती है खुद,
2 से 4 में, 2 से 6 में, वो इनमें से ही चॉइस करना है। अब 3 से चेक कीजिए, 3 से 3 में, 3 से 6 में। अब 4 से किसी में जा रही का? हाँ, 4 से 4 में। और चेक कीजिए, 5 से, 5 तो है ही नहीं इसमें। 6 से चेक कीजिए, 6 से भाग जा रही है किसमें? 6 में। ये जो है वो कौन सा रूप हुआ? बताइए कौन सा रूप हुआ? रोस्टर रूप। अब इस रोस्टर रूप में x के जो मान होंगे वो तो प्रांत कहलाएंगे, और जो y के मान होंगे वो परिसर कहलाएंगे। पहले मान 1 1 1 1 1, बाकी 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6। इसमें x के कौन कौन से मान हैं? 1 2 3 4 6। ये तो कहलाएंगे प्रांत। और अगर इसी में निकालना हो परिसर, तो y के मान, कौन कौन से y के मान हैं? देखिए, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी, 4 भी और 6 भी, तो वही सेम होंगे, 1 2 3 4 6। बताइए कोई दिक्कत हो तो। छठवां क्वेश्चन तो वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन है। देखिए, कोष्टक है x, x + 5, मतलब x जो पहला मान है x वाला वो तो x के बराबर है, पर जो y वाला मान है वो x से 5 ज़्यादा है। x की चॉइस करनी है 0 से लेके 5 तक। तो रखिए इसमें से वैल्यू, पहले x की जगह पर रखते हैं, चलो हम 0, पहले 0 रखिए, या 0 रखेंगे या 0 + 5 करेंगे, क्या आएगा? 5। अब 1 रख के देखिए, 1 + 5 रखेंगे तो कितना आएगा? 6। अब 2 रख के देखिए, 2 + 5 कीजिए 7। 3 रखिए, 3 और 5 8। 4 रखिए, 4 और 5 9। 5 रखिए, 5 और 5 10। ये बन गया हमारा रोस्टर रूप। अब इसमें से जो निकालना हो, प्रांत निकालना हो तो प्रांत, परिसर निकालना हो तो परिसर। प्रांत तो होगा x के जो मान हमने रखे थे, x के मान 0 1 जो x के मान है, और परिसर क्या होगा? ये सब प्रांत है, ऊपर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। परिसर क्या होगा? जो y के मान उत्पन्न हुए, कितने कितने? 5 6 7 8 9 10, ये सब हुए परिसर। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, प्रांत होता है x का मान और परिसर होता है y का मान। ठीक है।